नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले 5 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी का मार्केट कैप दोगुना हुआ है और आने वाले 1 साल के लिए जो अनुमानित रिटर्न है उसके लिहाज से देखा जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी लार्ज कैप के मुकाबले 6% और मिड कैप के मुकाबले 8% ज्यादा रिटर्न दे सकती है। मतलब अगले 1 साल में स्मॉल कैप में 20% से भी ऊपर रिटर्न बनने की संभावना है और यही वजह है कि स्मॉल कैप में निवेश लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। तो आइए जानते हैं पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड की क्या है अहमियत, स्मॉल कैप कैसे निवेश आप कैसे कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा मुनाफा ये कैसे कमा कर दे सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, और अनुराग झंवर, पार्टनर अपवाइजरी। फिरोज और अनुराग दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। स्मॉल कैप पिछले कुछ टाइम से निवेशकों की रुचि काफी ज्यादा बढ़ी है, ये देखते हुए भी कि बाजार काफी ज्यादा उथल पुथल रहा है पिछले कुछ समय से। सबसे पहले इस पूरे ट्रेंड को फिरोज आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो एम्फी ने भी कहा है और जिस तरीके से स्मॉल कैप के प्रति लोगों का रुझान या बेसिकली स्मॉल कैप में निवेश बढ़ रहा है, क्या ट्रेंड ये बताता है पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप के प्रति लोगों का रुझान कैसे बढ़ा है? स्वाति जी, देखिए, अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा दुनिया भर में इंडिया में ही सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। स्मॉल कैप सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से पहले 250 कंपनी छोड़ दो तो बाकी जो 5000 करीबन बीएसई पे लिस्टेड हैं वो हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी 16,000 करोड़ की है, सबसे छोटी 100 करोड़ की भी हो सकती है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज स्मॉल कैप एक बहुत डाइवर्स यूनिवर्स है। लार्ज कैप में सिर्फ टॉप 100 है, मिड कैप में सेबी के डेफिनेशन के अनुसार सिर्फ अगले 150 हैं, बट स्मॉल कैप की टेल जो है बहुत लंबी है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, नाउ कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी, कि स्मॉल कैप में रुझान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। लाइक लास्ट मंथ की जो सोर्सिंग देखें आप, नेट मोबिलाइजेशन स्मॉल कैप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2300 2400 करोड़ की नेट पैसे ऐड हुए स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी में फंड्स में। सो दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, अब लोग थोड़े समझदार हो गए हैं और रिटर्न्स को चेज नहीं कर रहे। लास्ट 5 साल में जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो रिटर्न है वो निफ्टी से कम रहा है। तो ये बड़ी संतुष्टि की बात है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा भी नहीं रहा हो, लोग खरीद रहे हैं। वरना हमेशा ये होता था कि जब स्मॉल कैप भाग जाते थे, लोग खरीदने आते थे पास्ट परफॉर्मेंस को देख के। 2017 में ऐसा ही हुआ। 2017 में स्मॉल कैप इंडेक्स ने 67% की रिटर्न दी और निफ्टी ने सिर्फ 28 की दी। तब लोग 2018 के बिगिनिंग में बहुत सारे लोग स्मॉल कैप खरीद रहे थे। तब मैं घबरा रहा था कि लोग 2017 की रिटर्न को देख के ये अनुमान लगा रहे हैं कि 18 भी अच्छा जाएगा, 2019 भी अच्छा जाएगा, और फिर 18 से स्लो डाउन चालू हो गया। तो आज 5 इयर्स की अंडर परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप इंडेक्स की, उसके बाद रिटेल निवेशक खरीद रहे हैं। बहुत संतुष्टि की बात है। हमेशा नीचे के स्तरों पे खरीदना चाहिए, ऊपर के स्तरों पे बेचना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लोग कर नहीं पाते। इस बार पहली बार मैं ये ट्रेंड देख रहा हूं कि पीपल आर एबल टू बाय लो, विच इज वेरी एविडेंट। और ये जो ट्रेंड अनुराग हम देख पा रहे हैं, जिसको बताया भी फिरोज ने, ये इन्वेस्टर्स के बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में क्या बताता है? मतलब पिछले कुछ टाइम से या इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से ही जो हमने बाजार में भी उतार चढ़ाव देखा है और स्मॉल कैप में जो ज्यादा से ज्यादा निवेश गया है, इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप को कैसे देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप, ये सारी कैटेगरीज जो हैं, ये तो मार्केट को जो है अलग अलग टुकड़ों में बांट करके देखने का नजरिया बनाया गया है। इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक पार्ट होता है। और हम लोग अगर मार्केट को देखें, जिस तरह से मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो स्मॉल कैप जो एक सेगमेंट है उसमें वो पोटेंशियल है कि वो ज्यादा रिटर्न दे सकता है अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें। जो डेटा पॉइंट्स हैं शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं, जैसे फिरोज जी ने भी बताया कि अगर साल भर में 60 से 70% का रिटर्न अगर स्मॉल कैप दे रहा है, बट अगर वही चीज अगर हम देखते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर में फ्रॉम पीक
जो स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 के इंडेक्स ने 26% की गिरावट दी है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज जो जरूरत जो जानने की है कि ये जो है स्मॉल कैप का या फिर मिड कैप का जो भी पोर्टफोलियो है उसको एक लंबी अवधि के हिसाब से देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम साल भर में इन्वेस्टमेंट करके स्मॉल कैप से बिकने का, वो शायद इन्वेस्टर्स के लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम देखें, हमने एक स्टडी की है जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को पिछले 7 साल के रिटर्न के हिसाब से देखा गया है। तो जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट की कैटेगरी होती है, चाहे वो लार्ज कैप में अगर हम देखें, इस सारे जितने भी फंड्स हैं लार्ज कैप में एक्टिवली मैनेज हुए हैं, उनका अगर हम एवरेज निकालते हैं और हम उसको जो है उसके इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, तो लार्ज कैप ने जो है एकदम उतना ही रिटर्न दिया है जितना कि इंडेक्स ने दिया है। मिड कैप ने शायद 2 से 3% का ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन वही चीज जो स्मॉल कैप फंड के अंदर में है, वो जो एक्सेस रिटर्न है वो 6 से 7% का है। तो क्या स्मॉल कैप कैटेगरी जो है पोटेंशियल रखती है एक अच्छा रिटर्न देने के लिए? एकदम हाँ, इसका जो डेटा इस चीज को प्रूव करता है। लेकिन इसको एक लंबी अवधि के हिसाब से देखना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है स्मॉल कैप के लिए कि ओवरऑल अगर 5000 कंपनीज लगभग हैं एनएससी बीएससी को मिला करके, और जो टेल है 250 कंपनीज के बाद की जितनी भी है, मैक्सिमम स्मॉल कैप के अंदर में आती है। और ये जो सेक्टर है इसके अंदर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके साथ में इसके खुद के लिमिटेशंस भी है टू फाइंड आउट कि कौन सी कंपनी जो आगे जाके रिटर्न देगी। तो इन्वेस्टर्स को जस्ट बिकॉज ये स्मॉल कैप है कह करके आगे आके इन्वेस्ट नहीं करना है, बट बहुत सारे पहलुओं को ध्यान से देख करके इसके अंदर में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी के साथ में रिस्क भी उतना ही बड़ा है और उसको सही तरीके से कदम फूक फूक करके उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। कि कई जो निवेशक हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज को या उसमें इन्वेस्टमेंट को कई बार मल्टी बैगर के रूप में भी देखते हैं। और स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट है आपको डेफिनेटली एक लॉन्गर होराइजन के लिए, मतलब एक लंबी निवेश अवधि के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देनी चाहिए, ना कि छोटे छोटे होल्डिंग पीरियड के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर जो हम एक जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया था, फिरोज, जो अब निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है टुवर्ड्स स्मॉल कैप, आने वाला जो टाइम है, जो हम चलिए पिछले प्रदर्शन की तो हमने बात की, पर आने वाले टाइम के लिए, रेस्ट ऑफ द ईयर या अगले साल के लिए आपको स्मॉल कैप का प्रदर्शन उसके बेंचमार्क से या बाकी जो कैप्स है, लार्ज कैप या मिड कैप से, कैसा लग रहा है अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो? स्वाति जी, अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो पहले लेट्स एज्यूम दैट वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूं, जो 250 से लेके 500 तक की जो साइज की कंपनियां हैं इंडिया में, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारे पास जो रिसर्च टीम है वो हर स्टॉक का एक टारगेट लेती है, ब्लूमबर्ग से चेक करती है, एवरेजेस चेक करती है, बेस्ट एनालिस्ट की एग्रीगेट करती है। तो अगर ये स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्यूचर पोटेंशियल टारगेट एज एन एग्रीगेट कंप्यूट करें तो 20% आ रही है। 20%, अगर निफ्टी नीचे है तो 20% तो होने से रहा, तो निफ्टी की टारगेट 14% आती है फ्रॉम ऑल एनालिस्ट, एंड उसको सैनिटाइज करने के बाद जो हम निफ्टी की टारगेट लेते हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 की टारगेट लेते हैं, तो 6% का एक्सेस पॉसिबल है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। क्या ये पोटेंशियल रियलाइज होगा? जरूरी नहीं है, बट 20 - 14 is 6 जो है उसको आप थोड़ा सीरियसली ले सकते हैं। दैट्स पॉइंट 1। मिड कैप जो 150 स्टॉक्स हैं उससे भी रिलेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव है, बिकॉज द टारगेट एनएवी फॉर द 150 स्टॉक्स कम्स टू 12%, तो उससे 8% का ज्यादा प्रदर्शन है। जैसे अनुराग जी ने कहा कि पास्ट परफॉर्मेंस खराब रही है, इसीलिए मुझे यह यकीन होता है कि भाई फ्यूचर पोटेंशियल पास्ट परफॉर्मेंस से ऑपोजिट चलती है। अगर पास्ट में रिटर्न आ चुकी है तो आगे चलते हुए रिटर्न आने में दिक्कत होती है। सो बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 5 इयर्स का अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो मुझे ये लगता है कि अगले 3-4 साल की होल्डिंग के लिए ये जो 4-5% की एक्सेस रिटर्न स्मॉल कैप्स लार्ज कैप के विजावी देने की पोटेंशियल रखते हैं, वो रियलाइज होने की संभावना जो है वो राइट अप देयर है। हमने एनालिसिस भी किया, हमने 731 दिन का एनालिसिस किया ओवर द लास्ट 20 इयर्स, और इसमें देखा गया कि सिर्फ 270 बार ऐसा हुआ है कि लास्ट 5 इयर्स स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। 270 बार ऐसा हुआ है 731 दिन में, जहां पे 5 साल तक की स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस आई, और हर बार ये 270 दिनों में हर बार 3 साल के आगे चलते हुए रिटर्न स्मॉल कैप वाज बेटर देन लार्ज कैप।
इसीलिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हमने स्मॉल कैप की मात्रा इस साल बढ़ाई है। ओके, तो ऐसे में अनुराग, आपकी समझ से, आपके एक्सपीरियंस से अभी स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाने का या स्मॉल कैप में एलोकेट करने का या फिर स्मॉल कैप में नया निवेश करने का सही समय है? जी, इसमें पिछले 6 महीने का अगर हम लोग एमफी का डेटा देखें स्मॉल कैप के एक्सपोजर का, तो कंटिन्यूअसली इस क्वार्टर में, जो कि जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर के अंदर में जो इनफ्लो है, नेट इनफ्लो स्मॉल कैप की तरफ जो है उसमें बढ़त देखी गई है। इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये भी देखना जरूरी है, जो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो भारत में जो सॉफ्ट साइकिल था, उसकी बढ़त शुरू हो गई थी करीबन मई 2022 से, और 250 बेसिस पॉइंट वो बढ़त जो है अभी भी देखी गई है। अभी एक बार आरबीआई ने पॉज लिया है, और हिस्टोरिकली जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो उस सिनेरियो में स्मॉल कैप जो सेगमेंट है उसमें हमने देखा है कि गिरावट हुई है। और अगर हम इस दो पहलू को साथ में रखें तो जो 26% की गिरावट पीक से हुई है उसका काफी हद तक जो है श्रेय इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी को भी जाता है। हैविंग सेड दैट, आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, जनरल कंसेंसस ये माना जा रहा है कि चीजें अब जो है बनस्पत कंट्रोल में आ रही हैं, और उसकी वजह से हो सकता है कि आगे वाले 6 से 12 महीने के अंदर भी ये ट्रेजेक्टरी जो है नीचे की तरफ जाए। उसका फायदा जो है स्मॉल कैप को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो एक ऐसी चीज है जो कि उनकी फाइनेंशियल्स को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है, और साथ में जो लार्ज कैप के पास में साइज की वजह से जो इंटरेस्ट रेट का जो शॉक होता है, एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, उतनी स्मॉल कैप में नहीं होती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि लगता है कि स्मॉल कैप के लिए आगे अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली इस समय क्योंकि 26% की गिरावट हो चुकी है, टाइम करेक्शन आ चुका है, इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो लग रहा है कि ओवरऑल स्टेबल मोड में आ गया है, तो अलोकेशन टुवर्ड्स स्मॉल कैप जो है हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। उसको स्टैगर्ड तरीके से करना चाहिए। अगले 6 से 9 महीने के अंदर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए, जब मार्केट में गिरावट आए, उसके हिसाब से करना चाहिए। एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, इसके अंदर में ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में, एआईएफ में, पीएमएस के अंदर में, आप अच्छी तरीके से जो फंड मैनेजर हैं उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी और पास्ट परफॉर्मेंस में, कि वो उन्होंने जितने भी ऐसे स्टॉक्स को चुना है उनकी पकड़ उस मार्केट को लेकर के कैसी रही है, जरूर अच्छे से देख करके कीजिए, ताकि आपको उसका जो अपसाइकिल उसका फायदा मिले। बिल्कुल राइटली सेड। इनफैक्ट हम एज एंड व्हेन जब अनुराग बोल रहे हैं, हम जो स्मॉल कैप फंड हैं उनका पिछले 1, 3 और 5 साल का डेटा भी दिखा रहे हैं, क्या प्रदर्शन का पैटर्न रहा है हिस्टोरिकली। फिरोज, मतलब 120% तक का पिछले 3 साल में स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। या फिर एक फंड ऐसा जिसका पिछले 1 साल में इनफैक्ट 11% से ऊपर का रिटर्न हमें देखने को मिला। इनफैक्ट 14% तक के पिछले 1 साल में रिटर्न गया है। क्या कुछ ऐसा परफॉर्मेंस, ये क्या वजह रही है कि पिछले 3 साल में इतना अच्छा प्रदर्शन स्मॉल कैप ने किया है? स्वाति जी, देखिए, स्मॉल कैप एक चीज है और एक फंड मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है जो स्मॉल कैप में ऑपरेट करते हैं वो अलग चीज है। अगर हम देखें तो ये स्मॉल कैप, जैसे अनुराग भी कह रहे थे, रिस्क ज्यादा होता है, इसकी डिस्पर्शन ज्यादा होती है। तो अब देखें 1 साल का जैसे आप आंकड़ा पढ़ रही थी, 14% और टाटा वाले स्मॉल कैप ने दिया, उसी दौरान एक कोटक स्मॉल कैप ने -4 दिया। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 18% का अंतर हो गया। दोनों स्मॉल कैप फंड ही है, बट दोनों का नाम भी सेम है, स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के हैं, बट एक और दूसरे में 1 साल में 18% का अंतर है। तो स्मॉल कैप में जो परफॉर्मेंस डिफरेंशियल आता है स्कीम्स में, वो काफी वास्ट होता है। यही अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में देखेंगे तो बेस्ट और वर्स्ट में इतना अंतर नहीं होगा 18-20% का। तो इसीलिए थोड़ा संभाल के और चलना है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस इसीलिए अच्छी रही है लास्ट 3 साल की, जैसे आपने कहा क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है 120% की रिटर्न है, राइट। और काफी सारे फंड्स हैं जिसकी 60% की CAGR रिटर्न्स हैं। ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि 3 साल पहले मार्च 2020 था, कोविड का दौर था,
तब मार्केट टूटी हुई थी, तो वो प्रदर्शन वापस तो रिपीट होने से रहा, संभावना नियर जीरो है। तो इसको 3 साल की परफॉर्मेंस देख के आपको नहीं खरीदना चाहिए। 1 साल की परफॉर्मेंस काफी एबिसमल रही है, वो भी नहीं आप यू शुड नॉट गेट टू कैरिड अवे। तो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स अगर 3 से 4%, 3 to 4 years हो मिनिमम, तो आप निफ्टी से 3-4% ज्यादा का प्रदर्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक बाइनोक्यूलर लेंस लेके अपनी स्कीम का चुनाव कर सकें। या फिर स्वाति जी आपका शो देख के अगर कोई स्मॉल कैप स्कीम अनबायस्ड फैशन से खरीदे, एंड इफ दे आर बीन ठीक से परखी गई हो, तो आई थिंक बीटिंग निफ्टी बाय अबाउट 4-5% ओवर द नेक्स्ट 3 years यूजिंग अ स्मॉल कैप फंड शुड बी अ रीजनेबल हाई प्रोबेबिलिटी। तो स्मॉल कैप में निवेश के तरीके हम समझ रहे हैं, और क्या सही टाइम है स्मॉल कैप में निवेश का, कितना एलोकेशन स्मॉल कैप में करें, इस पर खास चर्चा फिरोज अजीज और अनुराग झंवर से। अनुराग, अभी एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो निवेशक है वो यही जानना चाहते हैं कि स्मॉल कैप में निवेश के फायदे क्या है। हमारे इन्वेस्टमेंट के फायदे और जोखिम की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत हम फायदे से करते हैं। देखिए, ये कैटेगरी ऐसी है, इसमें फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि कितना रिस्क लिया जा रहा है रिटर्न को जनरेट करने के लिए, ये इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। और जो भी आंकड़े अभी तक हमने डिस्कस किए हैं और आपने जो दिखाए हैं, वो इस चीज को भली भांति एकदम वो वैलिडेट करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखें, जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है हमारे पास में, शुरुआत की 250 कंपनीज मिड और स्मॉल कैप की हो गई, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करें और रेस्ट ऑफ द कंपनी स्मॉल कैप की हो गई, अगर हम उसको सेक्टर वाइज ब्रेक करें, ये देखा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए, कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसका कि लार्ज कैप और मिड कैप में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। एक मीडिया सेक्टर है। मीडिया सेक्टर की अगर में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो लार्ज और मिड कैप में शायद 2 से 3 कंपनियां ही हैं, जबकि ऑलमोस्ट 50+ कंपनी जो है स्मॉल कैप के अंदर में है। तो अगर किसी को रियल डाइवर्सिफिकेशन करना है और अपॉर्चुनिटी करनी है एज पर द सेक्टर्स, तो उसको स्मॉल कैप के अंदर में वो बेनिफिट जरूर मिलता है। सिमिलरली केमिकल्स के अंदर में जो है 11 से 12% जो ओवरऑल केमिकल स्पेस की इंडस्ट्री कंपनीज हैं, वो स्मॉल कैप के अंदर में है, कंपेयर टू अराउंड 9% और 8% इन द लार्ज एंड मिड कैप। तो ये जो चीज है, स्मॉल कैप को एक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म होता है फंड मैनेजर्स को चूज करने के लिए, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन और रिप्रेजेंटेशन के लिए। दूसरा है कि स्मॉल कैप एक ऐसी थीम है जो कि इंडिया की जो भी ग्रोथ जो होने वाली है, और जो इनहेरेंट हमारा जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो हमारी डेमोग्राफिक्स है या हमारी डेमोक्रेसी की जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, या फिर अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें जो कि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, इन सब चीजों से जो इंडिया जो डेवलप इकोनॉमी बनेगी, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो ग्रोथ होगा, फॉर्मल इकोनॉमी जो हमारी बढ़ेगी, उसमें स्मॉल कैप जितने भी होंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इसलिए जो वेल्थ क्रिएशन जो होने वाला है, वो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा होने वाला है। अगर आप कुछ बड़े बड़े नाम जो आज की डेट में हम देखते हैं, एचडीएफसी बैंक, टाइटन या फिर लुपिन, ब्रिटानिया, ये सब एक समय में स्मॉल कैप हुआ करते थे। तो ये पूरी जर्नी जो है स्मॉल कैप से जो लार्ज कैप की होती है, अगर पेशेंस के साथ में हम लोग जो है रहते हैं इसके अंदर में, तो ये बहुत हैंडसमली रिवॉर्ड करती है। तो ये एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें कि बेनिफिट्स बहुत अच्छे ज्यादा हैं। पेशेंस एंड नॉलेज, परसिवरेंस इज द की। हड़बड़ी करके इस कैटेगरी के अंदर में से पैसा बनना मुश्किल होता है, लेकिन पेशेंस के साथ में रिवॉर्ड बहुत अच्छे बनते हैं। ओके, पेशेंस रखेंगे तभी मिलेगा रिवॉर्ड, मतलब तभी बनेगा मुनाफा। इसलिए जोखिम समझना भी बेहद जरूरी है। हर एक निवेश के कुछ जोखिम है, रिस्क और रिवॉर्ड एक साथ चलते हैं फिरोज, इसलिए स्मॉल कैप में जोखिम क्या समझे? स्वाति जी देखिए, जोखिम है तो उसको आंकड़ों में आंकना बहुत जरूरी है। काफी बार जब रिस्क की बात होती है तो हम अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, विच आई थिंक इज नॉट राइट। अगर मैं रिस्क को न्यूमेरिकली मेजर करूं, प्रोवाइडेड अगर कोई 3 साल की होल्डिंग पीरियड रखे और निफ्टी की 3 साल की रिटर्न्स जो हैं उसको अगर निफ्टी स्मॉल कैप से तुलना करें 3 इयर्स की रिटर्न्स, और उसका रिस्क का आंकड़ा जिसको कहते हैं बीटा, उसको मेजर करें, तो निफ्टी से कम रिस्क आती है स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस की ऑन अ 3 ईयर बेसिस न्यूमेरिकली।
ओके, जो ये परसेप्शन है, और जब मैं स्मॉल कैप की बोल रहा हूं तो मैं 5000 स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूं, मैं 250 से लेके 500 विच इज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात कर रहा हूं। क्योंकि देखिए अब 396 कंपनीज वैसी हैं जो 3000 करोड़ की मार्केट कैप से ज्यादा हैं। 5 साल पहले सिर्फ 233 कंपनी थी जो स्मॉल कैप में आती थी और 3000 करोड़ से ज्यादा की साइज रखती हैं। जैसे एवोल्यूशन हो रहा है हमारी कैपिटल मार्केट का, द यूनिवर्स फ्रॉम विच अ फंड मैनेजर इज एबल टू चूज रादर देन गोइंग टू माइक्रो कैप इज वेरी लार्ज। सो पॉइंट 1, रिस्क में कोई भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल रिस्क थ्रो अप नहीं होता है। ऑन अ 5 ईयर रोलिंग बीटा कम है, 3 ईयर कम है, क्योंकि हम 250 कंपनियों की बात कर रहे हैं। 250 से लेके 500 तक की जो साइज की कंपनियां हैं वो NSE 500 में आती हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 में आती हैं। उसका रिस्क इज रीजनेबली लो कंसिडरिंग द परसेप्शन, वरना हमें लगता है कि जोखिम ज्यादा है, बट आई थिंक न्यूमेरिकली जोखिम इतना ज्यादा भी नहीं है जितना परसेप्शन होता है। बट 3 साल की और 5 साल की होल्डिंग पीरियड्स प्रैक्टिकली मैंडेटरी हैं। ओके, और अनुराग, आपकी नजर में कैसे गोल्स हैं जिनके लिए स्मॉल कैप फंड में निवेश एक निवेशक के लिए सही माना जाता है? फॉर एक रिटेल निवेशक के लिए, एक आम जो निवेशक है, अगर वो स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं, उनको लगता है कि बहुत जोखिम है, उतार चढ़ाव है, उनके लिए आप एक क्या प्लान बताएंगे कि आपको स्मॉल कैप में निवेश कैसे लक्ष्यों के लिए करना चाहिए और उसकी जो अवधि होनी चाहिए लगभग कितनी हो? देखिए, क्योंकि ये कंसेंसस है और डेटा ये प्रूव करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कैटेगरी सबसे ज्यादा जो है बेहतर है, और जो रिटर्न्स हैं वो ज्यादा रिस्क के हिसाब से जो है बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो जो भी गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, डिपेंड करता है कि आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो किस एज साइकिल में है आज की डेट में। लेकिन ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 7 से 10 साल के ऊपर का समय इसको देना है। तो आपकी जो है एजुकेशन के लिए मान सकते हैं, हायर एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, होम बाइंग हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो एक पूरा जो पोर्टफोलियो है उसका 1% हमेशा इस पे रखें। क्योंकि जिस तरीके से इस पे वोलेटिलिटी होती है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको जो है ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न भी ड्रैग हो जाए इसकी वजह से। इसलिए ज्यादा कंपोजिशन जो है इसका मतलब ये कोर का पार्ट नहीं होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको जो है मोटा मोटा मान के चलिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर, 15 से 20% का करीबन जो है इसके अंदर में एलोकेशन अगर करते हैं हम लोग, तो ये पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के बेसिस में अच्छा सीजीआई रिटर्न देगा। लेकिन केवल पूरा 100% इसके ऊपर में लगाना जो है वो जोखिम हो सकता है, और उसमें जब जरूरत पड़ती है तो उस समय मार्केट साइकिल क्या चल रहा है उसकी वजह से निराशा भी हो सकती है। बिल्कुल। और हर्षवर्धन, माफ कीजिए, सॉरी फिरोज, बिल्कुल अंत में आपसे जानना चाहती हूँ एक राइट पोर्टफोलियो मिक्स क्या हो, क्योंकि हर एक मार्केट कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो होना बेहद जरूरी है, तो आपकी नजर में कैसा होना चाहिए वो परफेक्ट मिक्स? स्वाति जी, देखिए, अगर हम एलोकेशन बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल की बात करें तो उसको हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे क्या आता है प्रोपोर्शन। क्योंकि स्मॉल कैप जो है एज अ कैटेगरी है वो तो एक छोटी सी कैटेगरी है, बट कई सारी और कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा सा स्मॉल कैप जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, मल्टी कैप में 1/4 मिनिमम स्मॉल कैप होता है, फ्लेक्सी कैप में भी 8 से 20% का स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है। तो अगर आप पोर्टफोलियो को तोड़ के अगर एक पोर्टफोलियो बना के देखें और उसमें मेरे हिसाब से 30% इंप्लाइड एक्सपोजर कहते हैं उसको। इंप्लाइड का मतलब यह है कि अगर हम म्यूचुअल फंड के डब्बों को खोल के एक पोर्टफोलियो बना के देखें तो अंदर स्मॉल कैप के स्टॉक्स अप टू 30% भी जा सकते हैं, 20% इन मिड कैप एंड 50% इन लार्ज कैप फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years। हमारी ये रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे आपका फिरोज और अनुराग दोनों का ही हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और स्मॉल कैप में निवेश का सही तरीका ये बताने के लिए।